हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यहाँ पे किया है, अभी तक समझा है। फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, और मल्टीपल्स गुणज। फैक्टर के आधार पे तो कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 28, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे ये हमें बताना है। तो एक आप बेसिक चीज समझ लें कि किसी भी संख्या के फैक्टर या फिर गुणनखंड वो होते हैं भाई, जिनको या तो आपस में गुणा करके ये 28 नंबर आ जाए, ऐसे समझ सकते हैं, या फिर जिनसे हम 28 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेष 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो निकालते कैसे हैं भाई, दो नंबर ऐसे देखने हैं हमें जिनको गुणा करके 28 आ जाए। 1 इंटू 28 28 आ जाएगा, 2 इंटू 14 28 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 7 4 इंटू 7 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर करके आप चेक करते रहेंगे। तो हमारे पास 1 2 4 7 14 28 ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। ये तो हो गया गुणनखंड। तो ऐसे ही आपको गुणनखंड निकालने थे। उस क्वेश्चन में बहुत सारे हमने पार्ट्स किए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स यानी गुणज, उसके आधार पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए एक बार और क्या होता है मल्टीपल। मान लीजिए 4 के मल्टीपल निकालने हैं, 4 के गुणज निकालने हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल में एक तो अंतर ये होता है कि जो फैक्टर होते हैं तो उसमें जिस संख्या के हम फैक्टर निकालते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है और बाकी उससे छोटे होते हैं। मतलब फैक्टर्स संख्या से छोटे या उसके बराबर आ सकते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते कभी। वहीं पे मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स संख्या के बराबर या उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं हो सकते कभी। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, जैसे मल्टीपल्स की 4 के मल्टीपल है तो 4 हो जाएगा, इसका मल्टीपल 8, फिर 12, फिर 16, 20, 24। भाई हम ऐसे करके 4 के मल्टीपल लिख सकते हैं। मल्टीपल क्या हो गया ये चीज समझना बच्चों। या तो हम भाई 4 में 4 4 जोड़ते जाएंगे, वो इसके मल्टीपल हो गए। मल्टीपल मतलब हर एक वो नंबर जिसको हम 4 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 4। इनमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो 4 से पूरा पूरा भाग होगा। या फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4, ये 4 का मल्टीपल आएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8, ये भी 4 का मल्टीपल आएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 12, ये भी 4 का मल्टीपल आएगा। एंड फिर 4 से 5 से 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें और वो मल्टीपल्स आते रहेंगे। इनफाइनाइट मल्टीपल्स इसके होंगे, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये मल्टीपल्स होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से आप समझ पाएं इसको। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिखिए। तो यहाँ पे बोला गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, बी पार्ट है 8, सी पार्ट है 9। तो प्रथम 5 गुणज लिखने हैं आपको।
5 के, 8 के, 9 के और 6 के, है ना, ये 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फटाफट बताइए क्या होंगे इसके मल्टीपल्स। जैसी नंद प्रयाग, बेटा माइक लेके बताइए क्या होंगे 5 के मल्टीपल, 5 के गुणज क्या होंगे। अभी बताया था ना मैंने, मल्टीपल यानी गुणज। माइक ले लीजिए। नहीं पता तो बेटा अगर कोई चीज नहीं आती आपको या नहीं समझ में आती है तो आपको पूछना चाहिए, ठीक है, पूछना पड़ेगा तभी समझ में आएगी। ऐसे बैठने से क्या फायदा है। जैसी सतपुली, बेटा आप में से किसी को आता है आंसर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जी जी ऐसी सुल्तानपुर, बेटा आपको किसी भी बच्चे को अगर पता है इनके मल्टीपल क्या होंगे, कोई भी भाग किया हो तो माइक लेके आंसर बताइए। जी जी ऐसी सुल्तानपुर, कोई भी एक बच्चा लेके माइक लेके बात करें, मुझे बताए कौन सी कक्षा के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। सिक्स्थ, वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है बेटा जो यहाँ पे चल रहा है, कुछ समझ में आया इसमें से। नो सर। चलिए, तो बेटा अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको पूछना होता है, हैंड रेज करके आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, मुझे तभी पता लगेगा ना, और मैं तब दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना है, अपना ऐसे हाथ खड़ा करना है और फिर बोलना है सर दोबारा समझा दीजिए प्लीज, नहीं समझ में आया है, ठीक है बच्चे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बैठ जाइए, शाबाश। तो अब ध्यान देंगे, हम मल्टीपल की बात कर रहे थे, ठीक है, यहीं से मैं बता देता हूं एक पार्ट करके, एक भाग में सॉल्व करूंगा आपके लिए, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे। तो देखिए ये चीज समझ लीजिए, जो मल्टीपल है, मल्टीपल्स अगर आपको निकालने हैं इसको हम हिंदी में गुणज बोलते हैं। तो नेम में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर 5 के मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है, तो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, ऐसे नंबर, ठीक है, पहाड़ा सबको आता है, टेबल, टेबल्स आते होंगे ना, टेबल्स या पहाड़े जिसको बोलते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे करके टेबल पहाड़े सबको आते हैं। तो यहाँ पे बस वही चीज लिखनी है हमें, इसके मल्टीपल्स, मतलब देखिए पहले 5 मल्टीपल पूछे हैं, मतलब 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 5, ऐसे ही लिखते हैं हम, पहाड़े 10 तक लिखते हैं तो 5 गुना 6, 5 गुना 7, 5 गुना 8, 5 गुना 9, 5 गुना 10, ऐसे लिखेंगे, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये सब क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो गए, गुणज हो गए। आप लिखेंगे 5 10 15 20 25, ये पहले 5, प्रथम 5 गुणज हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। अगर आपसे फर्स्ट 10 पूछा जाता तो 5 और लिख देते इसके आगे। 5 क्या क्या आते भाई, 25 के बाद 30 आएगा, 35 40 45 50, यही आएंगे। अगर और पूछते 12 पूछते तो 2 और लिख देते, 55 और 60। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो जैसे टेबल लिखते हैं, भाई पहले 5 पूछे तो 5 तक का पहाड़ा लिख दो, ठीक है, पहले
5 टर्म तक का लिख दो, जैसे इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर 10 तक पूछा तो 10 तक का लिख दो, 20 तक पूछा तो उसको 20 तक मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो एक चीज समझना बच्चों, जो मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं, वो क्या करते हैं, इस 5 से वो सारे नंबर, सारे मल्टीपल इसके पूरे पूरे भाग हो जाएंगे। ये चीज आपको समझना है। किसी को भी आप चेक करेंगे, जैसे 25 है, 25 को आप 5 से भाग करके देखेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा, मतलब शेष कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, है ना। किसी भी मल्टीपल को इससे भाग करके देखेंगे तो उसका शेषफल 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब बताइए किस बच्चे को नहीं समझ में आया है? अगर अब भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आप पूछिए क्या चीज समझानी है, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। और अगर समझ में आ गया है तो पार्ट बी सी डी ये है, इनको हल करके आंसर बताएंगे आप, ठीक है। तो जल्दी से, या तो आपको समझ में नहीं आया तो हाथ खड़े करके अभी पूछ लीजिए। कोई चीज दोबारा समझनी है बेटा? आ गया समझ में? अगर सबको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करेंगे। आप रिस्पोंड करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ समझ में आया है या नहीं। जी जी ऐसी सुल्तानपुर, बच्चों समझ में आया आपके? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आप बात कर सकते हैं। सर आ गया। बहुत अच्छे। तो अब क्या आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। आप इनको सॉल्व करिए और फिर हैंड रेज करिए, ठीक है। बेटा आ गया होगा आपका आंसर। तो जो भी आपके आंसर आए हैं अपना आंसर बताइए आप। यहाँ पे 8 के गुणज बताने हैं आपको, 8 के मल्टीपल बताने हैं। कौन बताएगा? शाबाश। जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ठीक है बेटा, आया किसी का आंसर? तो ठीक है बच्चों, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूं आपको। देखिए मल्टीपल लिखने हैं तो क्या करना है, जैसे टेबल लिखते हैं वैसे ही इसको लिखेंगे। 8 बन जा 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 8 इंटू 4 कितना होता है 32, 8 इंटू 5 कितना होता है 40। तो पहले 5 मल्टीपल ये आ गए। अगर छठा मल्टीपल भी लिखना है तो भाई इसमें या तो 8 जोड़ देंगे या 8 इंटू 6 कर देंगे, है ना। सातवां मल्टीपल लिखना है तो 8 इंटू 7, ऐसे करके जितने भी मल्टीपल लिखने होते हैं लिख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे प्रथम 5 ही लिखने हैं। अब बाकी के 2 आप होमवर्क में कर लेंगे, है ना। ये पार्ट तो आप होमवर्क में कर सकते हैं, बाकी के 2 भाग तो होमवर्क में करके लाना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी के साथ अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल दोनों का ही इस्तेमाल होगा, दोनों ही चीज यहाँ पे आ गई है। क्या बोला गया है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ आइटम्स हैं, और इस कॉलम में भी कुछ आइटम्स हैं, इनको मिलान करना है इनका। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि पार्ट ए की बात हो रही है, 8 के मल्टीपल क्या क्या होंगे।
अभी लिखे थे हमने 8 के मल्टीपल, क्या आया था 8 16, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये 16 दिख गया मुझे, 16 क्या है 8 का मल्टीपल है, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं इसका, 8 का मल्टीपल 16। ऐसे ही करके आपको बाकी सबके मिलान भी करने हैं। अब देखिए 7 का मल्टीपल, 7 के मल्टीपल लिखिए अब, और तब तक लिखते रहिए जब तक इनमें से कोई नंबर ना आ जाए, समझे? तो इसको मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो यहाँ पे पूछा है मल्टीपल ऑफ 7, 7 का गुणज, तब तक लिखेंगे जब तक यहाँ पे कोई इनमें से एक संख्या ना प्राप्त हो जाए। तो क्या आएगा 35, 7 के मल्टीपल होंगे 7, 14, 21, 28, 35, तो 35 7 का मल्टीपल हो गया, लिख लेंगे आप, मैच कर देंगे इसको, है ना, मिलान कर देंगे। अब इसी तरह से देखिए मल्टीपल ऑफ 70, ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। 70 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है? तो अगर 70 का मल्टीपल की बात करें तो 70 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये मुझे बताइए। अगर गुणज होता है या तो नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है, छोटे का सवाल होता नहीं है। तो इनमें से बताइए 70 या उससे बड़ा कोई है? नहीं है, इसीलिए इसका तो कोई मैच नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब पूछा है फैक्टर ऑफ 30, 30 का गुणनफल। तो 30 के गुणनफल आप लिख लेंगे अलग अलग। 30 के गुणनफल क्या होंगे, देखिए 30 के गुणनफल की बात करूं तो 1, 2, 3, 5, 10, 15 और 30। तो इसमें से देखिए ये 15 30 का गुणनफल है, फैक्टर है ना? तो इसको आप इससे मैच कर देंगे। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 50, 50 का गुणनखंड क्या होगा, 50 के गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। 25 50 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। 2 इंटू 25 कितना होता है, 50 होता है। या फिर इस 25 से ये 50 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर ये हो गया। बस दैट्स इट, इतने ही मिला पाएंगे हम। और अगर करेक्शन नहीं करते तो ये भी नहीं मिलता, क्या हो गया, बाकी हमारे 3 ही मिल पाते। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपके सामने क्वेश्चन आए वैसे आप कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको पता है, फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर ये आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, आप देख रहे होंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से रिलेटेड ही किए हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको सीखना है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं ये अगली क्लास में भी, कक्षा 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, अगली क्लासेज में भी बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए ध्यान से अगर इनको समझेंगे तो बहुत काम आएंगे आपके बच्चों। और अलग अलग ऐसे ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।